तो अयोध्या देखिए राम की नगरी है, शिव की नगरी काशी है, तो कृष्ण की नगरी मथुरा है और मथुरा वैश्विक तौर पर भी प्रसिद्ध है। और जब सियासत का जिक्र आता है तो मथुरा की अहमियत, मथुरा की जो महत्ता है वो नजर आ जाती है। सियासी महासंग्राम को लेकर लौटेंगे आपके पास अमित, क्योंकि वृंदावन से ही वो यहाँ पर शुरुआत जो करने जा रहे हैं उसकी सबसे पहली तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के जरिए, आपके जरिए जरूर यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन आज की तस्वीर और किन लहजों से बड़ी होने वाली है। देखिए बीजेपी ने अपना डोर टू डोर कैंपेन जो है वो बहुत तेजी के साथ शुरू कर दिया है। न सिर्फ शुरू किया है बल्कि आगे भी पूरे दमखम के साथ पार्टी इसे बढ़ाती नजर आ रही है। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं पूरे जोश खरोश में दमखम के साथ उम्मीदवारों को जिताने के लिए कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर में है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी माहौल का जायजा लेते नजर आएंगे। इसके लिए आज वो बिजनौर में यहां पर हैं। बिजनौर की 3 विधानसभा सीटों बिजनौर, नजीबाबाद, धामपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क जो है उनके जरिए किया जाएगा और इसके जरिए जनता से घर घर जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट हासिल करने की अपील, कोशिश यहां पर नजर आएगी। और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद के मोदी नगर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी की पूरी जोर आजमाइश देखिए किस तरह से जारी है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। आज श्री कृष्ण की नगरी से तो बड़ी तस्वीर नजर आ ही रही है। बाकी जो बीजेपी के स्टार प्रचारक है, बाकी के जो बाकी दिग्गज नेता हैं वो भी आज इस मैदान में उतर रहे हैं ताकि मैदान में उतरे उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट की अपील की जा सके। आंदोलन में जो किसानों का जो गुस्सा है, जाट समुदाय का जो गुस्सा है, वह इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अब बीजेपी कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती, वह अपने गढ़ को किसी भी कीमत में यहाँ पर बचाना चाहती। इसीलिए एक साथ चार जो शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे बिजनौर में, और बीजेपी अध्यक्ष रोहेलखंड क्षेत्र में शाहजहांपुर में मौजूद रहेंगे, ब्रज क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह पूर्व पार्टी के अध्यक्ष वह मौजूद रहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देखिए वो मंत्री तो हैं ही ये सब, लेकिन पूर्व अध्यक्ष रहे पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तो किस तरीके से आएंगे वो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और जमीनी हालात क्या है, इस किसान आंदोलन की वजह से, महंगाई की वजह से, कोविड की वजह से जो लगातार विरोधियों ने उनके पर हमला जो किया था, अब उसको कैसे जवाब देना है, बदली हुई परिस्थितियों में कैसे बीजेपी रणनीति अपनी तैयार करे, ये अहम संवाद यहाँ पर उनके बीच में होगा। और इसीलिए कल भी जाट नेताओं के साथ, इस पूरे के पूरे इलाके के जाट नेताओं के साथ भी संवाद हो चुका है गृह मंत्री अमित शाह का। लगातार इस संवाद की प्रक्रिया जारी है और कैसे इस गुस्से को, कैसे बदली हुई परिस्थिति में चुनावी प्रचार अभियान को धार दी जा सके, उस पर ये पूरी की पूरी रणनीति तय होगी। बिल्कुल, तो तमाम दिग्गज जो बीजेपी के हैं वो चुनावी धार को आगे मजबूत करने के लिए और जनता से वोट की अपील कमल के पक्ष में करने के लिए, बीजेपी का साथ देने के लिए लगातार करती जा रही है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी जिक्र यहाँ पर करना जरूरी हो जाता है। अमित, लौटेंगे आपके पास, आगे की जानकारी भी आपसे लेंगे, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो लगातार इस चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। ऐसे में आज की तस्वीर उनके जरिए बेहद अहम होगी। आज दोपहर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 बजे शाहजहांपुर में चुनाव पदाधिकारियों के साथ में एक बेहद खास बैठक करने जा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। दोपहर करीब 1:10 पर वो टाउन हॉल में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। दोपहर 2:20 पर उनका सदर बाजार में घर घर जनसंपर्क का कार्यक्रम है। 3:40 पर फरीदपुर में घर घर जनसंपर्क की तस्वीर नजर आएगी और इसके बाद फरीदपुर विधानसभा के प्रभावी मतदाताओं के साथ उनका संवाद भी होगा। शाम 5:10 पर वो फरीदपुर विधानसभा चुनाव के पदाधिकारियों के साथ खास बैठक करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ कल बिजनौर जिले के दौरे पर रहेंगे। बिजनौर, नजीबाबाद, धामपुर विधानसभाओं के दौरों पर रहेंगे और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोदी नगर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरी तस्वीर जो है किस तरह से यहाँ पर रहने वाली है ये आप तक हम दिखा रहे हैं। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्वीट का भी जिक्र यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि सियासी माहौल में लगातार ट्वीट जो हैं वो भी सामने आते रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी पर ट्वीट करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला किया, ट्वीट किया, प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से है, वही रहेगी। प्रदेश की पहचान सैफई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास
इतिहास है, इतिहास ही रहेंगे। तो सीधे सीधे और साफ शब्दों में समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कटाक्ष सामने आया है ट्वीट के जरिए। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ वृंदावन से लगातार बने हुए हैं। अमित, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख, सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट और साथ ही साथ तमाम दिग्गज जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी जानती है जैसा कि पिछली बार 312 सीटें उसने अपने दमखम पर जीती और फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता बनाई, इतिहास दोहराने की कोशिश। जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट है और उसके बाद एक और ट्वीट आपको ध्यान में रखना होगा, जयंत चौधरी का ट्वीट है कि हम मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करेंगे, 700 जो परिवार है उनसे मुलाकात करें। देखिए ये जयंत चौधरी जाटलैंड, यही मथुरा से ही, मथुरा वृंदावन से ही वह सांसद रहे हैं। 2009 में सांसद रहे, 2014 में हारे, 2019 में वो हारे हैं। लेकिन ये जो उनकी ट्वीट का जो हमें रिफ्लेक्शन है वो देखने को मिल रहा है इस पूरे के पूरे चुनाव प्रचार अभियान में। और अब यहाँ पर यही देखना होगा कि कैसे क्या गृह मंत्री आते हैं, यहाँ पर क्या बातें बोलते हैं, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या बातें बोलते हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी क्या बातें बोलते हैं, और अब उनका जवाब कैसे विपक्षी दल सपा और आरएलडी देखता। बहुत दिलचस्प सियासी जमीन हो रही है। अध्यात्म, जन आरोप, प्रत्यारोप, मुद्दे, समुदाय सब उभर कर पहले फेज के इलेक्शन में राउंड 1 में सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और कहा जा सकता है कि धर्म और कर्म जिसे बीजेपी सत्ता में आने के बाद से और सत्ता से पहले भी लगातार साथ लेकर चलती रही है, उसी को लेकर अब भी बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूपी में और बाकी राज्यों में इतिहास दोहराना चाहती है, जीत हासिल करना चाहती है। यूपी का जिक्र बार बार इसलिए हो जाता है, सबसे बड़ा राज्य है और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण राज्य। कहा जाता है कि यहाँ की सत्ता पर जो पार्टी अपना दबदबा कायम कर लेती है, राष्ट्रीय राजनीति में उसका दबदबा बहुत हद तक, काफी हद तक कायम हो जाता है। ऐसे में यूपी बेहद महत्वपूर्ण चुनावी राज्यों में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बीच बीजेपी से शलभ मणि त्रिपाठी का एक वीडियो भी जो उन्होंने ट्वीट किया है वो आपको यहां पर दिखाएंगे। ये वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर साथ में है, इसके बारे में पूरी डिटेल हम आप तक पहुंचा दे। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने एक वीडियो ट्वीट किया समाजवादी पार्टी पर। देखिए इस वीडियो के जरिए हमला बोला गया है। इस वीडियो के साथ क्या कुछ उन्होंने लिखा, ये अमरोहा के एसपी उम्मीदवार मुखिया कुमार हैं, कह रहे हैं बीजेपी विधायक के घर डकैती डालूंगा, 16 बार जेल काट चुका है, जेल से नहीं डरता हूं। ये कोटेशन, ये जो बयान है, ये भी उन्होंने इसके साथ में, इस वीडियो के साथ में ट्वीट किया है। देखिए आप। मुकदमे की बात, जो विधायक है इसने जितना भ्रष्टाचार करा है इससे हिसाब चुकता करके और इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचाऊंगा। इस बात के लिए जाना जाता हूँ। और ये जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे, इनकी ऐसी की तैसी 16 बार जेल काट रखी है मेरे पे, मुकदमा लगाएंगे। तो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें इसके साथ बढ़ती हुई भी नजर आती हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी में जो तमाम गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर लगातार कई ट्वीट कर चुकी है, कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में यूपी बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कुछ ट्वीट किया, इसके साथ लिखा वो आप देखिए। ये अमरोहा के एसपी उम्मीदवार मुखिया कुमार हैं, कह रहे हैं बीजेपी विधायक के घर डकैती डालूंगा, 16 बार जेल काट चुका हूं, जेल से नहीं डरता। और आपने इस वीडियो के जरिए सुना भी कि क्या कुछ वो कह रहे थे, किस तरह का विवादित बयान वो यहाँ पर दे रहे थे, जो कि अपने आप में हिंसात्मक तौर पर है कि मैं 16 बार जेल काट चुका हूं, जेल से नहीं डरता, बीजेपी विधायक के घर डकैती डालूंगा। सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचाऊंगा।